दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज शनिवार के दिन खेले जा रहे महामुकाबले में जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुकाबले में हमें दोनों ही टीमों की ओर से इतना शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद तो अब दर्शकों का उत्साह आसमान छू रहा है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज 25 सितंबर को खेले जा रहे जबरदस्त मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आई। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसके बाद तो ये कहना मुश्किल था कि आज किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है। जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करके मैदान पर उतरी है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अपने कई मुख्य विदेशी खिलाड़ी जैसे कि क्रिस मॉरिसस और एविन लुइस को आज के अहम मुकाबले में आराम देने का विचार किया। दोस्तों, बता दें, इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उन्हें मालूम था कि ये आबू धाबी की पिच काफी ज्यादा धीमी पिच है, इस पर बल्लेबाजों के लिए विशाल स्कोर बनाना काफी ज्यादा कठिन कार्य है। इसलिए वो अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कम से कम स्कोर पर समेटने की कोशिश करेंगे और एक आसान से लक्ष्य को हासिल करके इस मुकाबले में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उनका ये फैसला कुछ हद तक सही भी साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि उनकी टीम के गेंदबाजों ने अपनी जबरदस्त और धीमी गति की गेंदबाजी से दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के बल्ले को शुरुआत से ही शांत रखा हुआ था। धवन और पृथ्वी शॉ पूरी तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों की गेंद पढ़ने में चूक रहे थे, इसलिए वो लगातार खाली गेंदें खेले जा रहे थे, जिसकी वजह से उन पर काफी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने शुरुआत में एक आध जबरदस्त शॉट लगाकर कुछ रन बटोरे भी थे, लेकिन दिल्ली के लिए ये शॉट कुछ खास काम ना आ सके, क्योंकि राजस्थान के गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, पिछले मैच के हीरो रहे कार्तिक त्यागी ने इस मुकाबले में भी जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने सभी प्रशंसकों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने आते ही अपनी जबरदस्त गेंदबाजी का जादू इस कदर बिखेरा कि आते ही अपनी पहली गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स के जबरदस्त बल्लेबाज शिखर धवन को अपनी पहली ही गेंद पर बोल्ड आउट करके दिल्ली के प्रशंसकों की बोलती बंद कर दी और इस मुकाबले में पूरी तरीके से दिल्ली की टीम को पछाड़ कर रख दिया। और उन्होंने अपना पहला ओवर ही इतना जबरदस्त डाला, जिसके बाद तो अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और इस दबाव के ही कारण अगले ही ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने चेतन सकारिया पर आक्रामक प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद को सीधी हवा में उछाल बैठे और इस गेंद को लिविंगस्टोन के हाथों में थमा बैठे। दोस्तों, इन 2 विकेट के साथ दिल्ली कैपिटल्स को बेहद ही बड़ा झटका लगा। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज महज 20 रन के अंतराल में ही आउट हो गए थे। जहां शिखर धवन सिर्फ 8 रन का योगदान दे सके, वहीं पृथ्वी शॉ ने इस मुकाबले में 12 गेंद खेलकर सिर्फ 10 रन का योगदान दिया। दोस्तों, अब इसके बाद दिल्ली के लिए इस मुकाबले में वापसी करना हर हाल पर मजबूर हो गया था और इसका सारा दारोमदार टीम के कप्तान ऋषभ पंत और एक लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर के कंधों पर था। इन दोनों से दिल्ली के प्रशंसक काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, क्योंकि अगर अब दिल्ली को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो इन दोनों बल्लेबाजों का सबसे अहम योगदान रहेगा। अगर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे तो इस मुकाबले में राजस्थान के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में कामयाब रहेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने जल्द से जल्द खुद को आबू धाबी की धीमी गति की पिच के परिस्थितियों में डाल दिया था और उन्होंने राजस्थान के एक गेंदबाज की गेंद को ढंग से पढ़ा भी और हर एक गेंद को उसके अंजाम तक पहुंचाया भी। दोस्तों, बता दें, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने साथ मिलकर टीम का स्कोर पावर प्ले में 30 से अधिक कर लिया था और अब इनके पास एक अच्छा मौका था इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने का, जो कि ये दोनों करने में काफी हद तक कामयाब भी रहे थे। जिस तरीके से दिल्ली के बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वो राजस्थान के सामने कम से कम 160 से 70 के बीच का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे, क्योंकि अभी शिमरोन हेटमार, ललित यादव और अक्षर पटेल जैसे धुआंधार बल्लेबाज आने अभी बाकी थे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की धज्जियां उड़ाने में पूरी तरीके से कामयाब रह सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली की बल्लेबाजी चल रही है और जैसे आने वाले बल्लेबाज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के बल्लेबाज राजस्थान के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखेंगे और दिल्ली के पास जिस तरीके की शानदार बल्लेबाजी है, उस पर तो संदेह ही नहीं किया जा सकता है। वो इस 160 से 170 के बीच के लक्ष्य को बनाने में भी कामयाब रहेंगे और इसी तरीके से दिल्ली के धुरंधर इस मुकाबले में जीत हासिल करने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान को अपने ताबड़तोड़ खेल के प्रदर्शन से धूल चटाने में कामयाब रहेगी या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।